हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। नाभिकीय बल का अर्थ समझाइए, अंतः नाभिकीय बलों के गुण लिखिए। तो बच्चों यहाँ जो प्रश्न दिया गया है इसमें हमसे क्या कहा गया है कि जो नाभिकीय बल होते हैं वो क्या होते हैं तथा इनके गुण क्या होते हैं, हमें उसके बारे में बताना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम क्या समझेंगे, यहाँ मुख्य अवधारणा में हम समझेंगे कि ये नाभिकीय बल होते हैं यह कहाँ पर कार्यरत होते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये जैसे कोई भी परमाणु है, ये परमाणु की संरचना है, इसमें बच्चों हमारे पास क्या होता है, एक नाभिक उपस्थित होता है। तो ये तो बच्चों हमारे पास कोई भी परमाणु जो होता है उसमें हमारे पास नाभिक होता है, और नाभिक में बच्चों हमारे पास प्रोटॉन पी और न्यूट्रॉन एन उपस्थित होते हैं। और ये हमारे पास क्या है बच्चों, परमाणु की संरचना है। ये हमारे पास है परमाणु की संरचना, तथा इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गति करता रहता है इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो इनके मध्य बच्चों क्या होता है, एक अंतःक्रिया होती है, और इनको हम संयुक्त रूप से न्यूक्लियन बोलते हैं। तो हम बोलते हैं बच्चों कि नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य न्यूट्रॉन के मध्य एक बल कार्यरत होता है। न्यूट्रॉन के मध्य एक बल उपस्थित होता है। एक बल उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन आवेश आवेश होता है प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन हमारे पास उदासीन होता है। तो नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये आपस में बंधे हुए रहते हैं। ये आपस में बंधे हुए रहते हैं, किस वजह से बंधे रहते हैं, क्योंकि इनके मध्य एक बल कार्य करता है। तो नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य एक बल उपस्थित होते हैं। तथा हम ये भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियन न्यूक्लियन अंतःक्रिया होती है। न्यूक्लियन क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन बोलते हैं। तथा नाभिक में हम ये भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियन न्यूक्लियन अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया होती है, अंतःक्रिया होती है। तो यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है कि इनके मध्य एक बल कार्यरत होता है। अब चलिए बच्चों हम प्रश्न को हल करते हैं। तो हम लिखेंगे प्रश्न का हल। अब प्रश्न में हमसे पूछा गया कि नाभिक के बल का सबसे पहले हमें अर्थ बताना है। तो हम लिखेंगे कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। कौन सा बल होगा ये हमारे पास, नाभिकीय बल कहलाता है। तो बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य जो बल लग रहा था वो नाभिकीय बल है, और इसी के कारण नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पास पास रहते हैं। अब इनसे इसके बाद हमसे क्या पूछा गया कि अंतःनाभिकीय बलों के गुण। तो बच्चों ये नाभिक के अंदर लग रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, अंतःनाभिकीय बल बोलते हैं। तो नाभिकीय बल और अंतःनाभिकीय बल हमारे पास बच्चों एक ही है। तो अब हम इसके गुणों की बात करते हैं कि जो ये नाभिकीय बल होता है ये कैसा होता है। तो बच्चों ये जो नाभिकीय बल होता है, सबसे पहले हम इनकी प्रकृति की बात करते हैं। तो ये बल हमारे पास कैसे होते हैं बच्चों, आकर्षी होते हैं। आकर्षी होते हैं ये बल, आकर्षी होते हैं। एक गुण तो इनका ये होता है बच्चों। दूसरा गुण होता है कि इनकी परास अत्यंत कम होती है। इनकी परास अत्यंत कम या लघु होती है। तो इनकी परास अत्यंत कम है, अत्यंत लघु है, अर्थात इनकी परास हमारे पास क्या होती है बच्चों, कम होती है। इसके साथ ही बच्चों इसका एक तीसरा गुण क्या है कि ये बल अत्यधिक तीव्र होते हैं। ये बल कैसे होते हैं, अत्यधिक तीव्र होते हैं। अत्यधिक, ये विद्युत प्रतिकर्षण बल या विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल से भी तीव्र है। तो ये बल अत्यधिक तीव्र होते हैं। इसके बाद बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि नाभिकीय बल आकर्षी है, इनकी परास अत्यंत लघु है, ये बल अत्यधिक तीव्र होते हैं, तथा ये बल जो होते हैं बच्चों न्यूक्लियनों के बीच, विभिन्न न्यूक्लियनों के बीच जो आवेश होता है उस पर निर्भर नहीं करते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये बल विभिन्न न्यूक्लियनों के मध्य लगते हैं, न्यूक्लियनों के मध्य ही कार्य करते हैं। तो विभिन्न न्यूक्लियनों के मध्य न्यूक्लियनों के मध्य 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 किसी भी प्रकार के आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। किसी प्रकार के आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। तो बच्चों ये इनके गुण हैं। ये न तो विद्युत बल है, न ये गुरुत्वीय बल है। ये बल जो होते हैं ये आकर्षी तीव्र, परास इनकी कम होती है, तथा ये न्यूक्लियनों के मध्य किसी प्रकार के आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास नाभिकीय बल तथा इनके गुण हो गए। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।